साल 1721 में एक ब्रिटिश शिप कच्छ पे ऑफलोड होती है उसके सेलर्स के साथ। उसके सेलर्स वहाँ के कल्चर के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और उनमें से एक सेलर जिसका नाम डाउनिंग था अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, वी डाइवर्टेड आवरसेल्व्स बाय प्लेइंग क्रिकेट एंड अदर एक्टिविटीज, यानी हम क्रिकेट खेल के अपने मन को रुचाते थे। This is the earliest recorded reference of cricket being played in India. और क्या बनाता है क्रिकेट को इंडिया में इतना पॉपुलर? क्यों बीसीसीआई दुनिया के सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स बोर्ड्स में से एक है? क्यों क्रिकेट को ही लोग इतना भाव देते हैं, हॉकी को क्यों नहीं देते? इसका सबसे पहला जवाब हो सकता है इंपीरियलिज्म। जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी जब अंग्रेज़ों का रूल था भारत के ऊपर, तब हर चीज़ जो अंग्रेज़ करते थे इंडियंस को लगता था कि वो एलीट है, क्योंकि ऐसा उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया। उन्होंने हम ही को हमारी रेस के खिलाफ कन्विंस कर दिया था कि दे आर सुपीरियर और वी आर इन्फीरियर। वो जो चीज़ करते थे वो सुपीरियर है और हम जो चीज़ करते थे वो इन्फीरियर है। तो इंडियंस क्रिकेट को देख के ऐसा लगता था कि अरे यार, ये तो अंग्रेज़ों का स्पोर्ट है, ये पक्का बहुत एलीट होगा, ये बहुत क्लासी होगा, तो ये खेलता है। इसलिए क्रिकेट इतना पॉपुलर हो गया उस वक्त। पर हॉकी भी तो पॉपुलर था। आज उतना हॉकी क्यों नहीं पॉपुलर है जितना क्रिकेट पॉपुलर है? उतना रेवेन्यू हॉकी से क्यों नहीं जनरेट होता जितना क्रिकेट से होता है? उसका जवाब है कि एक सॉलिड बोर्ड, एक सॉलिड कमिटी जो रेगुलेट करती है क्रिकेट को। आज का हमारा सब्जेक्ट, आज का हमारा प्रोटैगनिस्ट वही है, द बीसीसीआई। हम बात करेंगे आज की बीसीसीआई कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है और कैसे क्रिकेट को एक डिस्टिंक्टिव स्पोर्ट बनाता है इंडिया में। तो बीसीसीआई वो सेटअप इन 1928 ऑन द 4th of December एट दिल्लीज रोशनारा क्रिकेट क्लब। अब ये बीसीसीआई सेटअप इसलिए हुई थी ताकि जो ब्रिटिश मोनोपोली थी, जो अंग्रेज़ों ने क्रिकेट को एक अंग्रेज़ों का स्पोर्ट बना के रखा था, वो चाहते थे कि वो इंडियंस का भी उतना ही स्पोर्ट हो जितना अंग्रेज़ों का हो। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश मोनोपोली है वो एंड हो क्रिकेट में। इसलिए बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। आज बीसीसीआई की 6 रीजनल बॉडीज हैं और 30 फुल टाइम मेंबर्स हैं। एंड बीसीसीआई इज प्रोबब्ली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पोर्ट्स कमिटी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और भी कहानीज हैं बीसीसीआई के स्थापना होने वक्त की, कि कैसे जो पारसीज थे उन्होंने सबसे पहली बार इंडिया में जीत दर्ज की थी इंडियन सॉइल पे। पहले इंडिया की एक टीम नहीं बना करती थी। पहले सबसे पहला इनिशिएटिव था पारसीज की एक खुद की टीम बनाने का। वो लोग इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे भी एक मैच जीते थे। फिर इंडिया आए। इंडिया में अंग्रेज़ आते थे अंग्रेज़ों से खेलने के लिए जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन उनको एक मैच पारसियों के साथ भी खेलने को दिया गया था, जहाँ पे पारसियों ने उन्हें हरा दिया था। वो पारसियों की या इंडियंस की सबसे पहली जीत थी इंडियन सॉइल पे। और इसके बारे में और भी कहानियां हैं जो आर्टिकल्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप पढ़ सकते हैं। अब बीसीसीआई ब्रॉडली 2 फॉर्म ऑफ क्रिकेट से पैसे कमाता है। सबसे पहला है इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरा है आईपीएल। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 12 परमानेंट मेंबर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 फॉर्मेट्स होते हैं, तीनों आईसीसी रेगुलेट करती है। आईसीसी एक फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एमसीसी ने सेटअप करी थी। आईसीसी ये जो 3 फॉर्मेट्स होते हैं, ओडीआई, टेस्ट, T20, इसको रेगुलेट करती है। हालांकि जो टूर्स या सीरीज होती हैं, जैसे इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया या एशेज भी, और ऐसे जो टीम अगर इंडिया आ जाए या किसी और जगह जाए, उनसे आईसीसी पैसे नहीं कमाती। आईसीसी सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पैसे कमाती है, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, इन सब से आईसीसी पैसे कमाती है। लेकिन आईसीसी फिर भी एम्पायर्स भेजती है ये टूर्स सीरीज वगैरह में, ताकि लोगों के अंदर जो क्रिकेट का इंटरेस्ट है वो बना रहे अगले वर्ल्ड कप तक, ताकि जब वर्ल्ड कप आए तो लोग बहुत शान से वर्ल्ड कप को देखें, बहुत पेशेंस से वर्ल्ड कप को देखे और वर्ल्ड कप बूम हो जाए और सारा पैसा वो वहां से कमा ले। हर साल ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जहां से आईसीसी पैसे कमा सकता है। तो जो टूर्स या सीरीज होती है, मान लीजिए कि बीसीसीआई वो इंडिया में करवा रहा है, मान लीजिए कि इंडिया में हो रही है, तो ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई को बहुत पैसा मिलता है। पहले एक समय था जब बीसीसीआई को दूरदर्शन को देने पड़ते थे पैसे ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए उनके मैचेस को, क्योंकि कोई इंडिया में खास क्रिकेट देखता नहीं था। फिर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पैसे दिए क्रिकेट दिखाने के लिए एक टूर पे, और वहाँ से बीसीसीआई की सबसे पहली इनकम आने लगी ब्रॉडकास्टिंग से। फिर दूरदर्शन तक ने उन्हें पैसे दिए मैचेस दिखाने के लिए, क्योंकि फिर क्रिकेट पॉपुलर हो रहा था। ऐसे सिनारियों में जब कोई टूर या कोई सीरीज होती है तो ये रेवेन्यू दोनों बोर्ड्स में शेयर हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी जो बहुत छोटी छोटी टीम्स होती हैं, जो बहुत गरीब, तो कहना सही नहीं है, लेकिन जो छोटी टीम्स होती हैं,
वो बीसीसीआई टीम इंडिया को टूर पे भेजती है उन जगहों पे, ताकि वो जाके उन टीम से मैच खेले और उस बोर्ड को भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो, वो बोर्ड भी एक बेटर कंडीशन में हो। और ऐसे बीसीसीआई मदद करती है और भी बोर्ड्स की, और क्रिकेट को इंटैक्ट रखती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया तरीका कि इंटरनेशनल क्रिकेट से कैसे पैसे कमाती है बीसीसीआई। इसके अलावा मैच टिकट सेल्स, बेवरेजेस और इन सब से और मर्चेंडाइज सेल से भी बीसीसीआई काफी पैसे कमाती है, पर वो काफी पैसे भी जो होते हैं वो कंपैरेटिवली उतने ज्यादा नहीं होते जितना ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई कमा लेती है। बीसीसीआई ने तो अपनी एक एफडी भी करवा रखी है 688 करोड़ की। उन्होंने 325 करोड़ शॉर्ट टर्म स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हैं और 112 करोड़ अपने सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं। पर बीसीसीआई जहां से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है वो है द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल से बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, क्योंकि आईपीएल क्रिकेटिंग दुनिया में सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट है जो देखा जाता है। साथ ही साथ वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीग्स है जो देखी जाती है। और आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आईपीएल के थोड़े रूल्स भी चेंज होते हैं, जिससे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो आईपीएल और लोग देखें और क्रिकेट पॉपुलर। बहुत सारे लोग तो क्रिकेट आईपीएल देखने से ही स्टार्ट करते हैं। आईपीएल से बीसीसीआई सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। दुनिया की रैंकिंग में 4th लीग है आईपीएल रेवेन्यू जनरेशन के बेसिस पे। अब आईपीएल में भी बीसीसीआई बहुत तरीकों से पैसे कमाती है। जैसे आईपीएल में बीसीसीआई के पास बहुत सारी कमोडिटीज होती है जिनको ब्रांड करके बीसीसीआई पैसे कमा सकती है। जैसे जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, वो कोई भी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है वो C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है। जितना भी रेवेन्यू कोई भी एक टीम कमाती है उसको बीसीसीआई को 50% देना होता है उस रेवेन्यू का। ये एक और तरीका है। आईपीएल ऑक्शन जो है, आईपीएल अनोखी ऐसी लीग है जो ऑक्शन भी अपना दिखाती है, ऑक्शन अपना टेलीकास्ट करती है। उसके ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से भी काफ़ी पैसे मिलते हैं बीसीसीआई को। हालांकि वो ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग आईपीएल में उसके साथ ही इंक्लूडेड होता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग से ऑब्वियसली बीसीसीआई बहुत पैसे कमाती है। जैसे स्टार ने फॉर एग्जांपल 2023 से 2027 की साइकिल के लिए $6 बिलियन से भी ज़्यादा दिए थे बीसीसीआई को आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए। और $6 बिलियन ये बहुत बड़ी रकम होती है। इससे स्टार को इनफैक्ट फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बीच में वो जो 10 सेकंड के एड्स दिखाते हैं उनसे भी उन्हें लाखों रुपए एक ही एड से मिल जाते हैं। वो एड अप करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। इट्स नेवर अ लूजिंग डील टू हैव द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ आईपीएल। इसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स यानी कि आईपीएल के पहले जो कंपनी का नाम लगता है, फॉर एग्जाम्पल DLF आईपीएल था, वीवो आईपीएल था, पेप्सी आईपीएल था, अब टाटा आईपीएल हो गया है। टाटा ने 5 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सर्स बनने के लिए, आईपीएल से पहले टाटा आईपीएल लगवाने के लिए। ये आज तक के टाइटल स्पॉन्सर्स की आईपीएल में सबसे बड़ी रकम है जो किसी भी कंपनी ने ऑफर की है अपने नाम को आईपीएल के पहले लगवाने के लिए। इससे ज़्यादा आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया है। 2,500 करोड़ सबसे बड़ा अमाउंट है। देखा जाए तो 80% क्रिकेटिंग ऑडियंस इंडिया से आती है। इंडिया इज द पायोनियर ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन क्रिकेट, और इंडिया एक बेंचमार्क की तरह है सारी क्रिकेटिंग बोर्ड्स के लिए, एक सीनियर की तरह है जिसको वो देख के सीख सकते हैं ऑन हाउ टू ब्रांड थिंग्स। इंडिया का नाम बीसीसीआई वर्ल्ड स्टेज पे रोशन करती है इतने बड़े ब्रांड को संभालने के लिए और इतना रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। क्रिकेट एंड इंडियंस गो हैंड इन हैंड। इंडियंस एंड क्रिकेट कैन नॉट बी सेपरेट। ऐसे कोई 2 दोस्त इंडियंस नहीं होंगे जिन्होंने कभी क्रिकेट के बारे में बात नहीं होगी। इतना पॉपुलर है क्रिकेट इंडिया में, ऐसा क्रेज है क्रिकेट का इंडिया में, और इसी क्रेज से बीसीसीआई बनती है। इसी क्रेज से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया में। बीसीसीआई के रेवेन्यू जनरेशन से इंडिया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज, इंडिया की रेपुटेशन बेटर होती है। लोग मैचेस देखने आते हैं इंडिया में जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हेल्ड हो रहा होता है, जैसे आईपीएल या वर्ल्ड कप। टूरिज्म इंडिया में प्रमोट होता है। जो इंडियंस बाहर के देशों में रहते हैं उन्हें एक रिकनेक्शन सा फील होता है क्रिकेट देखने के बाद, अपनी होम टीम को जीतते हुए देखने के बाद। एंड ऑल थैंक्स टू बीसीसीआई ये सब पॉसिबल। तो ऐसे बीसीसीआई जनरेट करती है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। और अगर आप इंडियन हैं तो आपको एक और सवाल अभी आपको परेशान कर रहा होगा, वो है कि मोदी जी इस इलेक्शन में 400 पार क्यों नहीं कर पाए, और क्या ये मोदी जी का आखिरी विनिंग इलेक्शन है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखें। और अगले वीडियो तक घर से बाहर ना निकले इन गर्मियों में। दैट्स इट इस वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।